मोहतरमा अरुणा मैडम जो कॉरपोरेटर हैं, और जनाब रफ़ी साहब, जनाब नियाज़ अहमद खान साहब, जनाब मुशीक बादशाह कादरी साहब, जनाब एजाज साहब सेक्रेटरी हमायूं, जनाब मुनव्वर अली साहब, रघु साहब, यामिन साहब और सलाम साहब। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को लड़ दिया था, सुना है कुर्सियों से मैंने वो शेर फिर बेदार होगा। इंशाअल्लाह इस इंतखाबात के बाद हल्के असेंबली कारवान से जनाब यहाँ के हिमायत के कैंडिडेट असेंबली बनेंगे और असेंबली पर कब्जा करेंगे। मैं वहाँ पे यामिन भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो पीछे तशरीफ लाए। यामिन भाई पीछे आइए, आप पुलिस वाले बोल लेते रहते, आप आ जाइए आप। तो मेरे भाई, आज का ये जलसा सालारजंग कॉलोनी में मुनक्किद किया जा रहा है। मैं सलाम करता हूँ सालारजंग कॉलोनी के रहने वालों और यहाँ की एसोसिएशन के रफ़ी साहब और नियाज़ अहमद खान साहब को, जिनकी काविशों का नतीजा है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह पोलिंग का परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। पिछली मरतबा का पोलिंग परसेंटेज उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ का पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए। लिहाजा मैं आपको अपना तारुफ करा लेते चलता हूँ कि मैं शहबाज अहमद खान, सदर तेलुगुदेशम पार्टी माइनॉरिटी सेल ग्रेटर हैदराबाद था। जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस किया, हैदराबाद माइनॉरिटी सेल की कमेटी के तकरीबन 80% अरकान ने तेलुगुदेशम पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, ताकि आंध्र प्रदेश की एक कौम मुसलमानों की इज्जत और नफ्स के लिए और हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की बका के लिए हमने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर क्या है। भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर किया जाए और कानूनी दायरे में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जहाँ चाहे मंदिर बनाए, हमारे हिंदू भाइयों से हमारा कोई अख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप एक मस्जिद को तोड़कर आप मंदिर कैसे बना सकते हैं। और नरेंद्र मोदी का ये कहना कि कानूनी दायरे में, यानी अगर ये शख्स हिंदुस्तान का वजीर आज़म बन जाता है तो हिंदुस्तान के कानून में तरमीम कर दी जाएगी और एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे मस्जिद, दरगाह इनको मस्मार कर वहां पर मंदिरें बनाई जाएगी, जिसकी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुखालिफत करती है। दूसरी बात, उन्होंने इंतखाबी मंशूर में ये कहा कि यकसा सिविल कोड का निफाज अमल में लाया जाएगा, यानी मेरा नौजवान भाई अपनी मर्जी से निकाह नहीं पढ़वा सकता, मेरा कोई भाई अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे सकता, मेरी कोई बहन अपनी मर्जी से बुढ़ा नहीं ले सकते, और मेरे बुजुर्ग अपनी मर्जी से अपने जायदाद का इस्लामी शरीयत के हिसाब से बंटवारा नहीं कर सकते। यह इस्लामी शरीयत में मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह मुदाखलत करने की बात करता है। और आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के मासूम शहरियों के लिए उनकी छतों की हिफाजत के लिए बनाया गया था, आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी का इंतखाबी मंशूर ये है। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इख्तिदार पर कांग्रेस आएगी, अगर कोई पार्टी है तो वो ये कहती है कि इख्तिदार पर हम आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा देखिए कि ये कहते हैं कि इख्तिदार पर नरेंद्र मोदी आएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं रहेगी, बल्कि यह कातिल नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी। आपको नरेंद्र मोदी के पुराने जिंदगी के बारे में सब पता है। जो शख्स अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे सका, वो हिंदुस्तान के 50 करोड़ मेरी मासूम बहनों का क्या हक देगा। नरेंद्र मोदी के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट लाए हैं, गुजरात के डेवलपमेंट को हिंदुस्तान के हर शहर में लागू किया जाएगा। आखिर ये कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? उनका एक ही डेवलपमेंट है कि गुजरात में 2002 के फसादात, गुजरात में इनकाउंटर, सोहराबुद्दीन का, कौसर बी का और कई मासूम मुसलमानों का इनकाउंटर, ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं गुजरात के एक वाक़े का जिक्र करता हूँ, जो मैं या कोई टीवी बताया
से बात नहीं कह रहा हूँ। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो बयानात कलमबंद किए गए हैं, मैं उसकी रोशनी में आपको एक वाकया सुनाता चलता हूँ कि 2002 में फसाद हो रहा था। गुजरात के एक रुकन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी साहब गुजरात के रुकन पार्लियामेंट थे। उनके घर को 10,000 के मजमे ने घेर लिया जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कातिल थे। जैसे ही उनके घर को घेर लिया गया, एहसान जाफरी ने वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को फोन किया। नरेंद्र मोदी ने उन्हें बलखास्ता जवाब दिया कि मैं आपकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। एहसान जाफरी साहब के घर में तकरीबन 200 मुसलमान पनाह लिए हुए थे, जिसमें शर्फ और बच्चे थे और प्रेग्नेंट औरतें भी थी। एहसान जाफरी को जब ये महसूस हो गया कि अब उनका कत्ल होने वाला है, वो इन मासूम 200 मुसलमानों की जिंदगी बचाने के लिए अपने घर से बाहर आए और इन कातिलों और फिरका परस्तों से कहा कि आपकी दुश्मनी मुझसे है, आप मुझे कत्ल कर लो। लेकिन उन कातिलों ने, जिसे पुलिस की और गुजरात की हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल थी, वो लोग आगे बढ़े। किसी ने आगे बढ़कर एहसान जाफरी जो हिंदुस्तान का रुकन पार्लियामेंट था, उसके हाथ को काट दिया। किसी ने आगे बढ़कर उनके पेट में छुरा ठोक दिया और वो तड़प के पड़े, वो नीचे तड़प ही रहे थे। वो जिन लोगों की हिफाजत की बात कर रहे थे,